अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज है वेडनेसडे। फैसल को गए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं और इंशाल्लाह अब आने भी वाले हैं। और मैं अभी जा रही हूँ कुछ तैयारी करने, क्योंकि ऑन सैटरडे मेरी बच्चों की है बर्थडे। तो कुछ तैयारी मैंने कहा इनके आने से पहले कर लूँ। कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी, बर्थडे के डेकोर सेट करने थे, हम लोग बर्थडे कहाँ कर रहे हैं वहाँ जाके हमें बुकिंग करवानी थी, और कुछ गुडी बैग्स और जो भी डेकोर मुझे ऐड अप करवाने हैं रेस्टोरेंट में, तो वो सारी चीज़ें मुझे लेने जानी थी। तो मैंने सोचा आ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ और आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ और क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ। तो आइए मेरे साथ चल। मेरे साथ ये साहबजादे जा रहे हैं, माय बॉडीगार्ड। थैंक यू। बुकिंग हमारी हो गई है, जगह भी आपने देख ली है, लेकिन अंदर की डेकोरेशन मैंने अभी नहीं दिखाई कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या थीम है। ये सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन ही दिखाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ डेकोर लेने, यानी उनकी तरफ से है डेकोरेशन, लेकिन मैं कुछ और एडिशन करवाना चाह रही हूँ इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें लेने जा रही हूँ और मैं वहीं लेने जा रही हूँ जो आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा अम्मी अबू की वेडिंग एनिवर्सरी का, तो मैं उसी जगह लेने जा रही हूँ क्योंकि वहाँ वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं जो जो मुझे। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं उस शॉप में नहीं आई जो मैं लास्ट टाइम जिस शॉप में आई थी, क्योंकि वो शॉप अचानक बंद हो गई और मुझे इतना अफसोस हुआ, क्योंकि उस शॉप में ना सारी चीज़ें इकट्ठा मिल जाती थी, वॉट एवर यू वांट। तो बहरहाल तो फिर मैं आगे जाके जो है वो दूसरी शॉप में आई है। यहाँ पे भी मैं ढूंढ रही थी जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे थीम जो रखनी थी वो सिल्वर एंड ब्लू और ग्रेश इस तरह की थीम रखनी थी, क्योंकि लड़कों की बर्थडे पार्टीज में कुछ समझ में नहीं आता कि किस किस्म की थीम रखें। तो मैंने ब्लू तो सोच लिया था, लेकिन उसके साथ सिल्वर एंड ग्रे मुझे मिक्स एंड मैच करना था। तो यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल हुई बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की, और यहाँ पे कोई इतनी ख़ास चीज़ें भी नहीं थी, जैसे कि यह बर्थडे का स्टैंड जो केक पे लगता है बहुत ही आउटडेटेड और बहुत ही पुराने फैशन के थे। तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि वो वाली दुकान बंद हो गई। तो खैर बहुत ही मुश्किलों से थोड़े से बलून्स, मुझे जो एक्स्ट्रा बलून्स ऐड अप करवाने थे वो मिले। गुडी बैग्स भी आप सोचें कि जो मुझे थीम चाहिए थी, मुझे वो थीम ही नहीं मिल रही, इस किस्म की थीम मिल रही है। तो बहुत मुश्किलों से एक मुझे स्पाइडरमैन का थीम मिला, क्योंकि उसमें भी ब्लूइश लुक था और थोड़ा सा बॉयज़ लुक भी आ रहा था। तो फिर मैंने सारे गुडी बैग्स ये वाले ले लिए। अभी घर आई हूँ तो हमारे जो बड़े हैं बड़े हैं वो क्या बना रहे हैं, ये तो बता दो बना क्या रहे हो। पुडिंग है। कौन सी पुडिंग है? शो मी द बॉक्स फ्रॉम फ्रंट साइड। ओह, तो ये बना रहे हैं पुडिंग। इन्होंने दूध डाला है अभी और फिर डायरेक्टली ये पुडिंग डाल देंगे। ओह, मेजरमेंट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मेजरमेंट क्या है ये आपका तरीका मेजरमेंट का? ये हाफ स्पून रहेगा, उतना डालना है आपको दूध कि हाफ स्पून डिप हो जाए। फिर क्या करना है आपको? बॉयल के लिए वेट करना है आपको। और मैंने आज बनाया है ये बिहारी बटीज। क्या रंगत आई है, तो हम ये ट्राई करेंगे। एंड हुसैन साहब, यू हैव टू क्लीन दिस ऑल मेस, ओके? ये जो आपने साइड में जो मेस किया हुआ है ना, ये मुझे सब साफ चाहिए, वरना यू आर नॉट अलाउड इन द किचन, ओके? फिर हमारे बेटी ने वो सारी पुडिंग जो है वो उसके अंदर डाल दी है और अब वो हाथ चला रहे हैं। हाथ चला रहे नहीं, स्पून चला रहे हैं। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे उसके बाद? रुक जाएंगे, बस ये बन गई। इसको आपने दिखाओ, शो मी द स्पून। Not this one. तो मैं तो इसमें निकालता हूँ।
और ये कैरेमल, कैरेमल आप डाल रहे हैं इसके अंदर। It's look yummy. साइडों में करो। नीचे नीचे तक होता है। सिर्फ नीचे नीचे तक। नीचे नीचे ओके फाइन। आहिस्ता से एक मेरे को अच्छा करो, मिक्स हो जाता है दूध में। और ठंडा करने के लिए रख देंगे पहले थोड़ी देर के लिए बाहर, और फिर उसके बाद फ्रिज में। फिर जब होता है तैयार तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ टेस्ट करके कि हमारे बेटे ने ये कैसे बनाया है। पुडिंग तो हो गए थे तैयार, लेकिन मैं व्लॉग आगे का शूट करना भूल गई, और साथ ही साथ शूट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने, हुसैन साहब ने बनाया और कब खाया बताया भी नहीं। मैंने इसको बाद में इतना कहा कि बेटा थोड़ा सा मुझे शूट करने देते, तो वो कहने लगे मामा मैं भूल गया कि आपको शूट करना था, मुझे बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने सारी पुडिंग खा ली। खैर एनीवे, ये अब जो मैं बना रही हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ दूसरे दिन का व्लॉग, क्योंकि मैंने कहा दोनों व्लॉग मिक्स कर दें। और क्योंकि उस दिन बस यही ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था, खाना मैंने बना लिया था जो आपने देखा था कि मैंने बिहारी बोटीज़ बना ली थी। ये है दूसरे दिन का व्लॉग, क्योंकि दूसरे दिन से जो है इस्लामाबाद से हमारे यहाँ गेस्ट आना शुरू हो रहे थे, तो मैंने ये सोचा क्योंकि वो लोग जो है वो 7-8 बजे तक आते हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं उसके साथ सूप बना लूँ और साथ साथ कुछ सैंडविचेस बना लूँ। तो सूप की रेसिपी मैं आपके साथ पहली दफ़ा शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत रफली सूप मैंने बनाया था। किसी दिन मैं आपको डिटेल व्लॉग बनाऊंगी जिसमें सिर्फ सूप की रेसिपी होगी और कुछ नहीं होगा। और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, इसमें ना वेजिटेबल्स थे ना इसमें कॉर्न्स थे, तो बिल्कुल नॉर्मल सीधा साधा सूप था। तो इसमें सिंपल मैंने यखनी बॉयल की। यखनी बॉयल करने के बाद उसमें जितने भी लवाजमात होते हैं यानी नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, और मैं 2 चीज़ें अहम डालती हूँ, अनियन पाउडर एंड प्लस थोड़ी सी चीनी। इन 2 चीज़ों से मेरे सूप में थोड़ा सा टेस्ट आता है और लोगों को पसंद भी आता है। और साथ ही साथ केचप लोग कहते हैं सूप के अंदर केचप, तो मेरे लिए केचप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर सूप। और फिर उसके बाद फिर मैं चखती रहती हूँ। फिर चखने के बाद जब मेरे लिहाज से सूप का टेस्ट बिल्कुल सही होता है, उसके बाद मैं डालती हूँ कॉर्नफ्लोर। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कॉर्नफ्लोर के साथ ये जो प्रॉब्लम होती है, हम कॉर्नफ्लोर डालते रहते हैं वो गाढ़ा नहीं होता, क्या ये प्रॉब्लम किसी और के साथ भी होती है? मेरे साथ तो बहुत होती है कि मैं तकरीबन आधा पैकेट ख़त्म कर देती हूँ इतने से सूप में, कि मैं डालती रहती हूँ फिर कहीं जाके थोड़ा बहुत गाढ़ा होता है। और फिर एंड में जो हूँ मैं डालती हूँ अंडा, जैसे हर कोई डालता है। और ये था मेरा सूप तैयार, मज़ेदार। और यकीन करें जब गेस्ट आए हैं तो उनको इतना मज़े का लगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब विंटर स्टार्ट होती है तो ये विंटर का पहला सूप मैंने बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ विंटर में अक्सर और बेशतर सूप बनते रहते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है सूप। और साथ साथ लोग मक्खन टोस्ट खाते हैं, तो मैंने ये सैंडविचेस बना लिए थे। और फिर रात में मैं गुडी बैग्स की सारी चीज़ें लेकर आ गई थी कि मुझे क्या क्या पैक करना है, तो मैंने फिर बच्चों को बैठा दिया था कि आप लोग खुद पैक करें। कुछ स्वीट्स थे, कोई चिप्स थे, कोई टॉफ़ीज़ थी, फैसेस भी दुबई से आ गए थे, तो वो भी मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर दी थी। तो ये क्योंकि जिस दिन मेरे गेस्ट आए हैं उसी की रात की फ़्लाइट से फैसल भी आ रहे थे। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और सॉरी फॉर डिले, क्योंकि मेहमान आए हुए थे तो इसलिए मैंने बहुत लेट व्लॉग अपलोड किया, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो घर में बहुत मसरूफियत होती है। साथ साथ मेरी जॉब भी थी, साथ साथ मेहमानदारियाँ भी थी, साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेशन भी थी, और साथ साथ घूमना फिरना भी हो रहा था, तो बिल्कुल भी नहीं पता चला टाइम का। और अब कहीं जाके मेहमान मेरे अब रुखसत हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी से वॉइस ओवर करके आपको व्लॉग एटलीस्ट एडिट कर दूं। तो
तो आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, उनको भी आप लोग देखिएगा, आप लोग बहुत मज़े करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़।